तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की बातें चल रही हैं उसके बारे में। तो पहले जान लेते हैं क्लाउड सीडिंग होती क्या है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मैं पहले इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ कि क्लाउड सीडिंग क्या होती है, कैसे होती है, कौन कौन से केमिकल यूज़ किए जाते हैं। देन इसके पोल्यूशन रिमूवल के बारे में जान लेते हैं। तो हाँ, ये पोल्यूशन को रिमूव कर सकती है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा प्रेसिपिटेशन की इंटेंसिटी, ड्रॉपलेट्स के साइज़, उनकी जो है वर्टिकल मिक्सिंग यानी कि वो कितना पोल्यूशन अपने आप में ग्रैब कर पाते हैं उस पर डिपेंड करती है। देन प्रेसिपिटेशन जो इन्हेंसमेंट जो है इसमें कितनी होती है, तो 0 से लेके 20% तक ये जो है प्रेसिपिटेशन होता है इस क्लाउड सीडिंग की वजह से, जिस वजह से जो रेन है वो होती है। देन ये डिपेंडेंट है नेचर वेरिएबल्स के ऊपर, जैसे कि एयर में मॉइस्चर होना चाहिए, क्लाउड जो हैं उनमें मॉइस्चर होना चाहिए पहले से ही। यानी कि ये इनिशियली खुद से क्लाउड नहीं बनाता, ये क्लाउड्स के अंदर और जो है मॉइस्चर क्रिएट करता है ताकि वो प्रेसिपिटेट होकर बरस जाए। देन रिप्रेजेंटेटिव स्टडीज़ के बारे में बात कर लें तो GAO रिव्यू USA की माने तो ये जो है 0 से लेके 20% तक प्रेसिपिटेशन को बढ़ाता है, जो हम पहले बात कर चुके हैं। देन MDPI रिव्यू 2023 की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है अमाउंट इंटेंसिटी ऑफ रेन पे, यानी कि मॉइस्चर कितना है, सोर्स ऑफ पोल्यूशन यानी कि आपका पोल्यूशन आ कहाँ से रहा है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। देन मॉइस्चर इसकी बात कर चुके हैं, और भी फर्दर जो है इसमें वेरिएबल्स हैं जिन पे ये डिपेंड करता है क्लाउड सीडिंग का। देन स्प्रिंगर केस स्टडी 2023 की बात करें तो इसमें अनसर्टेनिटी रहती है कि PM2.10 की जो एयर में प्रेजेंस है ये उसको कम भी करता है, किसी किसी केस में बढ़ा भी देता है। तो ये काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है, एनवायरनमेंट कंडीशन पे काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाता है इसमें। देन कॉस्ट की बात करें तो दिल्ली में अप्रोक्सीमेटली 3.2 करोड़ लगाए गए हैं, 5 ट्रायल होंगे जिसमें बेसिकली एक्सपेरिमेंटल ही है, छोटे छोटे ट्रायल्स में इसको किया जाएगा किसी पर्टिकुलर जगह पर, यानी कि ये अभी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। देन इसकी लिमिटेशन की बात करें तो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तो आप जानते हैं कैसा है। देन दुबई का एक केस है 2024 में, वहाँ पर फ्लड आ गए थे। ऑब्वियस सी बात है, दुबई में जो है क्लाउड सीडिंग की गई थी और वो तैयार नहीं थे इतना हैवी रेनफॉल के लिए। कुछ रिसर्चर मानते हैं कि वो आर्टिफिशियल रेन की वजह से हुआ था, कुछ कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ था। पर ये क्लियर है कि वो डेजर्ट था तो इतनी अच्छी रेन फैसिलिटी नहीं थी वहाँ पर। दिल्ली का आप देख लेना। देन क्लाइमेट डिपेंडेंट है, यानी कि ये क्लाइमेट पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर एयर में मॉइस्चर होगा, क्लाउड में मॉइस्चर होगा, जब भी ये काम करेगा। देन ये शॉर्ट टर्म एंड लोकल सोल्यूशन है, यानी कि ये एक पर्टिकुलर जगह पर ही पोल्यूशन कम होगा, और वो भी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, एक दिन के लिए या फिर एक मंथ के लिए, उससे ज़्यादा ये जो है पोल्यूशन को कम नहीं कर सकता। देन नेचुरल रेन और आर्टिफिशियल रेन जो है उन दोनों को सेपरेट रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, उसका रीज़न है कि जो अगर हम नेचुरल रेन के साथ आर्टिफिशियल रेन को जोड़ देंगे तो या तो रेन बिल्कुल ही होनी बंद हो जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा रेन हो जाएगी एक ही पर्टिकुलर टाइम पे, जिस वजह से जो नेचुरल जो रेन का साइकिल है वो बिगड़ सकता है। देन दिल्ली का क्लाइमेट की बात करें तो वो उसमें मॉइस्चर जो है ठंड में कम होता है, ये तो हम जानते हैं। प्लस वो ड्राई भी होता है और उसमें विंड भी नहीं होती, जो कि क्लाउड सीडिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये कितना काम करेगा इस पर क्वेश्चन मार्क है। देन IMD एक्सपर्ट रिव्यूज़ की बात करें, जो इंडिया में नॉर्थ वेस्ट में बारिश होती है ठंड में, वो वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से होती है, और वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से ही सूटेबल नहीं है कि हम क्लाउड सीडिंग करें उस टाइम पर, विंटर के टाइम पर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। देन कंक्लूजन की बात करें तो ये जो है फेवरेबल विंडो के अंदर ही किया जा सकता है, यानी कि इसको फेवरेबल विंडो यानी कि एक टाइम होता है जिसमें मॉइस्चर भी हो और फेवरेबल कंडीशन हो रेन करवाने के लिए, क्लाउड्स भी हो, सब कुछ हो। देन मल्टीपल कॉजेज़ हो सकते हैं पोल्यूशन के, तो मल्टीपल सोल्यूशन भी होने चाहिए। सिर्फ क्लाउड सीडिंग से ही काम नहीं चलेगा, रेन से ही काम नहीं चलेगा, और भी जो है इसमें एड ऑन्स होने चाहिए पोल्यूशन को कम करने के लिए। और यहाँ पर यूज़ किया जाता है लाइक वाटर कैनल वगैरह का, वो फालतू है, उससे कुछ भी नहीं होता। देन एक्सपेरिमेंटल जो है टूल है, ये अभी एक्सपेरिमेंटल ही है, यानी कि इसमें अभी
और काम बाकी है और रिसर्च बाकी है, उसके बाद ही हम इसे प्रूव कर सकते हैं। तो इतना ही था आज की वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।